नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आप देख रहे हैं जीके के टॉप प्रश्नों को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या फिर काबुल? तो इसका सही जवाब है ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, बाकी तीनों नदियां निकलती हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है, यहाँ अरब सागर में गिरती है। गोदावरी, कावेरी और कबाम नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है केरल में सबसे ज्यादा इनका उत्पादन होता है। इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल भारत की 70% इलायची का उत्पादन करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है? अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, चिली या फिर इक्वाडोर? सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जेंटीना में। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सोनोरन, यूएसए, तकलामकान, चीन, कारकुम, तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन, ब्राजील? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गिब्सन, ब्राजील सही सुमेलित नहीं है। गिब्सन रेगिस्तान पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल के मध्य स्थित है। पांचवा प्रश्न है, स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर 4000 किलोमीटर? तो सही जवाब है 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर बन जाने के बाद भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की कमी आई है। स्वेज नहर को यातायात के लिए 1869 ईस्वी में खोला गया था। छठवां प्रश्न है, किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? गंगा, डैन्यूब, नील या फिर मिसिसिपी, मिसौरी? सही जवाब है मिसिसिपी। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है, जबकि नील नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? रेशम, शहद, लाख, मोती? सही जवाब है मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जीवों के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति? सही जवाब है मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टानों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये गैसों से बने होते हैं। इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं, जब ये पिछले 4 ग्रह गैसों से बने हैं तो इस तरीके से यहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है।
देखिए यहाँ पर बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा, यहाँ भी रहना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो यहाँ पर भी मानव के रहने की चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बची पृथ्वी, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो ग्रह है मंगल है, सूर्य से की दूरी के क्रम में। यहाँ सिर्फ एकमात्र ग्रह मंगल है जहाँ पर जीवन भविष्य में संभव हो सकता है। बाकी जो लास्ट के 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, यहाँ तो मानव के रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये गैसों से बने हुए हैं। 9वां प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1978, 1973, 1980 या फिर 1992? तो सही जवाब है 1973 ईस्वी में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। बाघ परियोजना को 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन, फसल भूमि? तो सही जवाब है फसल भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। जल तंत्र, वर्षा वन और घास का मैदान प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं, जबकि फसली भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गए 10 प्रश्न कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।